स्टूडेंट का जो ये सवाल है कि मैं टारगेट बेस्ड और टाइम बेस्ड में मुझे नहीं कोई नॉलेज है, कैसे करना होता, तो मैं आपको बहुत थोरोली एक बात को समझाता हूं। टारगेट बेस्ड स्टडी क्या कैसे होती है और टाइम बेस्ड स्टडी कैसे होती है। टारगेट बेस्ड स्टडी जो है ना, हमेशा भारी पड़ती है टाइम बेस्ड स्टडी से। कारण क्या है कि समझो, एफिशिएंट पढ़ाई जब तक नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गड़बड़ करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और अपने घंटों को गिनना शुरू कर देते हैं कि इतने घंटे में बैठा हूं, फिर मेरा लंच का टाइम हो गया, फिर ये हो गया, फिर कोई दोस्त बुलाने आ गया ये, और उसके बाद फिर शाम का समय हो गया, फिर घर चले जाते हैं। मतलब दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, लाइब्रेरी में खूब बैठे हैं, लेकिन कोई एफिशिएंट पढ़ाई नहीं हो रही। इसके विपरीत जो समझ जाते हैं टारगेट बेस्ड स्टडी को, जो समझ जाते हैं कि टारगेट का क्या रोल है और कैसे टारगेट का उपयोग करके मैं आगे बढ़ सकता हूं, इस बात को समझ लो। टारगेट बेस्ड स्टडी का अर्थ होता है कि मैं हर रोज अपना टारगेट सेट करता हूं और अपने किसी सीनियर से या अपने टीचर से या अपने बड़े भाई बहन से उस टारगेट को दिखाता भी हूं, उनको चेक भी कराता हूं या उनके साइन भी उस टारगेट पे लेता हूं। तो मैं पढ़ाई को टाइम में ना डाल के रोज मैथ्स के इतने सवाल करने, इतना टॉपिक रिवाइज करना है, ऐसे सेम केस में इंग्लिश के साथ लेके आगे बढ़ता हूं कि ये वाली बुक है और मुझे इतना पोर्शन करना है। सेम केस रीजनिंग के साथ लेके चलते हैं, रीजनिंग का सिलेबस शुरू में कर लेने के बाद मॉक टेस्ट का ही इंपॉर्टेंस बच जाती है। सेम केस जीएस के साथ चलता है। जब हम इन सभी सब्जेक्ट्स को टारगेट ओरिएंटेड करना शुरू कर देते हैं, यकीन मानना, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं कि घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं कि किसी गुरुकुल में रह रहे हैं कि आप डे कोचिंग करते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, आप 100% सफलता की तरफ जाएंगे। बस जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि टारगेट ओरिएंटेड, टारगेट बेस्ड स्टडी करना शुरू कर दो, आप जरूर सफल हो जाओगे। और ये जो पंगा है ना कि टाइम के चक्कर में कुछ 10-10, 12-12 घंटे तो बना लेते हैं, लेकिन उनमें एफिशिएंट पढ़ाई कई बार 3-4 घंटे की भी नहीं होती। तो हमें इन गलतियों से करने से बचना है। तो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।